जंगल में होली का त्योहार आने वाला था। जंगल के सभी पक्षी होली के लिए सामान खरीद रहे थे। जंगल में हर तरफ हलचल मची हुई थी, लेकिन रानों के घर में गम का समा था। अरे अरे माँ, हमें भी होली मनानी है। मेरी सारी सहेलियों ने होली की तैयारी कर ली है। उन्होंने बहुत से रंग और पिचकारियाँ खरीदी हैं। मुझे भी लेनी है। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। मैं बहुत मुश्किल से तुम दोनों के लिए 2 वक्त का खाना लाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों को इस होली पर रंग दिला सकूं। छोटू ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और उसे अपनी माँ पर बहुत तरस आता है। यूं ही छोटू उड़कर जंगल में जाता है और काम ढूंढने लगता है। अरे मैं अपनी माँ को परेशान नहीं होने दूंगा और अपनी बहन के लिए रंग भी खरीदूंगा। मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। यूं ही वो इधर उधर घूमता रहता है और आखिरकार कालू कौवे के खेत में जाता है। अरे अरे कालू चचा, मुझे आप काम पर रख लीजिए। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ओरे ओरे, तू इतना छोटा है, तू भला क्या काम करेगा? अरे अरे कालू चचा, आप जो काम कहेंगे मैं वो कर लूँगा। मुझे अपनी बहन के लिए होली के लिए रंग खरीदने हैं। मेरी माँ बहुत चिंतित है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेरे इन सारे पौधों से फल तोड़ लो ताकि मैं कल मंडी में जाकर बेच आऊं। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। यूं ही छोटू तो खुशी खुशी राजी हो जाता है, लेकिन कालू कौवा बहुत बेईमान था। यूं ही कालू कौवा तो वहां से चला जाता है। ओरे ओरे, शुक्र है, वैसे भी मेरा आज फल तोड़ने का दिल नहीं था। इससे आज मैं सही काम करवाऊंगा। यूं ही छोटू बेचारा सारा दिन फल तोड़ता रहता है। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। दूसरी तरफ शाम हो गई थी। अरे अरे मेरी प्यारी बेटी, शाम होने को आई है, लेकिन तुम्हारे भाई का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। अरे माँ, मुझे क्या पता, वो तो मुझे भी कुछ बता कर नहीं गया। यूं ही वो दोनों माँ बेटी तो बहुत परेशान रहती हैं। दूसरी तरफ सारा दिन वो फल तोड़ तोड़ कर थक गया था। अरे कालू चचा, मैंने सारे फल तोड़ दिए हैं, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। ओरे ओरे, तुम एक काम करना, तुम सुबह आ जाना, मैं सुबह तुम्हें पैसे दे दूंगा। यूं ही छोटू चुप करके घर चला जाता है। अरे छोटू, तुम कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित थी। अरे माँ, वो मैं एक दोस्त के घर गया था, उसकी तबीयत बहुत खराब थी। अच्छा, अब आ जाओ और खाना खा लो। यूं ही छोटू खाना खाकर सो जाता है, क्योंकि वो सारे दिन का बहुत थका हुआ था। उसे तो अब हल्का हल्का बुखार हो रहा था। यूं ही सुबह हो जाती है। छोटू भागकर कालू कौवे के पास जाता है। अरे कालू चचा, जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए
ताकि मैं अपनी बहन के लिए होली के रंग खरीद सकूं। अरे अरे, कौन से पैसे, कैसे पैसे? तूने तो कल सारे फल तोड़े ही नहीं थे। जल जा यहाँ से, भाग जा, वरना मैं तेरी पिटाई लगाऊंगा। अरे कालू चचा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने कल आपके लिए कितनी मेहनत की थी। अरे अरे, भाग जा यहाँ से। यूं ही छोटू जंगल में रो रहा था कि इतने में उसकी नज़र एक तोती पर पड़ती है जिसे एक जालिम चील खाने वाली थी। छोटू ये सब दूर खड़े होकर देख रहा था। वो जल्दी से आगे जाता है और जाकर डंडे से उस चील को मारने लगता है। यूं ही डंडा सर पर लगते वो चील तो बेहोश हो जाती है और की जान बच जाती है। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारे पक्षी, तुमने मेरी जान बचा ली। अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मैं मिट्ठू महाराज की बेटी हूँ। मैं जंगल अपने सैनिकों के साथ आई थी, लेकिन मैं रास्ता भटक गई और मुझे इस जालिम चील का सामना करना पड़ा। अगर तुम ना आते तो ये जालिम चील तो मुझे खा जाती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं अपने बाबा को बताऊंगी कि तुमने मेरी जान बचाई है। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे अपनी बहन के लिए रंगोली के रंग खरीदने हैं और मुझे पैसे कमाने हैं। कल होली है। अरे तुम परेशान मत हो, तुम देखना मेरे बाबा तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। यूं ही वो तोती उसे लेकर मिट्ठू महाराज के दरबार में जाती है और जाकर मिट्ठू महाराज को सारी बात बताती है। अरे अरे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो मेरी इकलौती बेटी को तो वो चील खा गई होती। मेरे लिए इस दुनिया में मेरी बेटी से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। अगर तुम इसके बदले में मुझसे मेरा पूरा राज्य भी मांगोगे तो मैं तो तुम्हें वो भी दे दूंगा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए मिट्ठू महाराज जी। मेरी माँ गरीब है और मेरी बहन होली मनाना चाहती है। मुझे बस उसके लिए कुछ रंग चाहिए। ये सब सुनकर तो मिट्ठू महाराज हंसने लगते हैं। अरे नादान बच्चे, मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य देने की बात कर रहा हूँ और तुम कुछ रंग मांग रहे हो। यूं ही मिट्ठू महाराज उसे होली का सारा सामान देते हैं। उसमें मिठाइयाँ, कपड़े और होली का सारा सामान था। यूं ही छोटू तो खुश हो जाता है। अरे प्यारे बच्चे, मेरी बेटी की जिंदगी की कीमत सिर्फ ये रंग नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें अपने सैनिक के साथ भेजता हूँ। तुम्हें जंगल में एक बड़ा सा घर खरीद कर देगा और तुम्हें बहुत सा धन दौलत भी, जिससे सारी जिंदगी तुम्हारी आराम सुकून से गुजर जाएगी। यूं ही छोटू सारी बात आकर अपनी माँ को बताता है। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे दिन इस तरह से पलट जाएंगे। यूं ही मिट्ठू महाराज उन्हें जंगल में एक बड़ा सा घर खरीद कर देते हैं और वो तीनों माँ बेटे खुशी खुशी होली मनाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।